नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जिस बार सीएम और डेप्यूटी सीएम में जो खींचतान चल रही थी वो अब खुल के सामने आ गई है। और ये जो लड़ाई है दोनों के बीच में, ये अभी की नहीं है। जब राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट बन के आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तभी से ये सब चलता आ रहा था। और इसके लिए समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा गवर्नमेंट थी, तब सचिन पायलट को राजस्थान में भेजा गया था और वो अजमेर संसदीय सीट से निर्वाचित सांसद थे सचिन पायलट। और उन्होंने न केवल अजमेर में बहुत अच्छा काम किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस का धीरे धीरे यहाँ जनाधार बढ़ाया और 5 साल लगातार उन्होंने यहाँ मेहनत करी। और उसी मेहनत का नतीजा था जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत के यहाँ पर आई। और कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और लोगों ने उन्हीं को देखते हुए वोट डाला था, क्योंकि एक युवा वर्ग उनसे काफ़ी प्रभावित रहता है। अब जब चुनाव हो गया और हम बात करें श्री अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत तो असेंबली इलेक्शन लड़े ही नहीं थे राजस्थान में। उनकी जगह पर उनके बेटे को मानवेंद्र सिंह गहलोत, उनको लड़ाया गया था चुनाव। और वो भी अपने गृहनगर से लड़ाया गया था और वो वहाँ भी चुनाव हार गए। दुर्दशा देखिए, उस चुनाव हारने के बाद भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद दिया गया। अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो उस समय के थे, तात्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हमेशा आंखें मूंद के बैठे रहते हैं और वो कभी भी सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इतना खराब प्रदर्शन करने के बावजूद भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि सही दावेदार सचिन पायलट थे यहाँ के राजस्थान में। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और फिर तभी से ये दोनों की खींचतान धीरे धीरे निकल के आ रही थी। किसी भी सार्वजनिक सभा में जब ये जाते थे तो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से चूकते नहीं थे। टीका टिप्पणी जरूर करते थे, बल्कि वो भली वो नाम ना ले एक दूसरे का, लेकिन टीका टिप्पणी जरूर करते थे। जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हुए तब भी सचिन पायलट पर आरोप लगा। कहीं ना कहीं जो गहलोत खेमे, उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश करी कि सचिन पायलट ही कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, पर ऐसा निकल के नहीं आया। और अब 2 दिन पहले जब उन्हें एसओपी का नोटिस थमाया गया, तब सचिन पायलट की नाराज़गी अपने चरम पर पहुंच गई। और इसी को देखते हुए अशोक गहलोत ने भी एक बहुत ही अच्छा चाल चली कि कोरोना का बहाना करते हुए उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया, जिससे यहाँ का कोई भी विधायक बीजेपी आसपास जो बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट है वहाँ ना जा सके, क्योंकि पास में गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। ये सब आसपास होने की वजह से उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके उनको खरीद ले। परंतु सचिन पायलट ने उससे 2 कदम आगे चलते हुए पहले ही उन्होंने अपने चुपचाप अपने समर्थक विधायकों को तो हरियाणा शिफ्ट कर दिया और खुद चले गए दिल्ली। अब इसके बावजूद भी, दिल्ली जाने के बावजूद भी अशोक गहलोत का राहुल गांधी पर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उन्होंने सचिन पायलट से बात करने नहीं दी राहुल गांधी से। दोनों आपस में, और सचिन पायलट ने बहुत कोशिश करी कि बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं होने दी। और फिर अब आप देख रहे हैं उसका नतीजा यहाँ निकल के क्या आ रहा है। और ये केवल यहीं की बात नहीं है, कांग्रेस के हाईकमान को अब समझना होगा कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अपने आपस में ही वो इतने कन्फ्यूज हैं कि उनको क्या फैसला लेना उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के अत्यंत घनिष्ठ हैं, उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को जिस प्रकार नेगलेक्ट करवाया राहुल गांधी से, उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार चली गई। कम से कम राजस्थान में सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम का पद तो दिया गया, मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया को डेप्यूटी सीएम तक नहीं बनाया गया। जब राज्यसभा भेजने की बारी हुई तो दिग्विजय सिंह को सीट दे दी गई। इस वजह से ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी में आने का फैसला लिया और मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। वहीं अब राजस्थान में हम देखें तो वही नज़ारा अब यहाँ हम देख रहे हैं। कांग्रेस का आला कमान अब तक सोया हुआ है। और जब इस बात का पता चलता है कपिल सिब्बल के ट्वीट से, जब उन्होंने ये कहा कि जब अस्तबल से घोड़े निकल जाएंगे तब हम जागेंगे, मतलब उन्होंने एक नाराज़गी जाहिर करी, तब
कांग्रेस आला कमान जागा और यहाँ पर रात में 3 जनों को यहाँ भेजा गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और ये सब लोग यहाँ पर आए समझाने के लिए। लेकिन मेरा मानना था अस्तबल में घोड़े आज नहीं 2 महीने पहले ही छूट चुके थे, बस उनका भागना था, वो भाग लिया। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस लड़ाई में कहीं नहीं थी राजस्थान में, लेकिन इन दोनों की लड़ाई सीएम और डेप्यूटी सीएम में बीजेपी को शामिल करा दिया। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल अब बीजेपी का है। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जिस प्रकार बाजी मार जाता है, उसी प्रकार बीजेपी अब यहाँ बाजी मारने की कोशिश में लगी हुई है। और अब यहाँ पर राजस्थान में ऑपरेशन शुरू हो चुका है बीजेपी का, सचिन पायलट को अपने खेमे में लाने का। क्योंकि सचिन पायलट के अलावा सचिन पायलट के 20 समर्थक विधायक और हैं, और इतने ही लगभग बीजेपी को यहाँ चाहिए सरकार बनाने के लिए। लगभग दोनों के पास बराबर रेशो है, क्योंकि 75 सीटें करीब बीजेपी के पास है और 101 करीब कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस अपने अगर कांग्रेस के 2 सीटें कम हो जाए तो उनकी सरकार गिर जाती है। और बीजेपी के पास भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मात्र 25 जने चाहिए उनको भी सरकार बनाने के लिए, और सचिन पायलट इतना आराम से ला सकते हैं। परंतु मुद्दा यह है सरकार बनाना नहीं, मुद्दा यह है नैतिकता का। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो किसी भी पार्टी में अब नैतिकता बची नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट तो पिछले 70 सालों का बदला निकाल रही है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि पिछले 70 सालों में जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट रही, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो कांग्रेस सरकार उस समय जो केंद्र में थी, उसने जितने भी बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट थी उन सब को हटाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया था। और 356 का कई बार कांग्रेस ने दुरुपयोग किया, बड़े भारी पैमाने पर। कम से कम बीजेपी ने 356 का दुरुपयोग हर जगह नहीं किया, कुछ जगह किया। तो ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं। तो नैतिकता अब किसी पार्टी में नहीं बची है। सब मौका मिलते रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, वही अब हो रहा है। जब कोई पार्टी सत्ता पक्ष में आ जाती है तो वो ऐसे उल्ट पटांग हरकतें करना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही वो पार्टी विपक्ष में चली जाती है तब उसे नैतिकता और अच्छी अच्छी बातें याद आती है, तब उसे देश और समाज याद आता है। परंतु हास्यास्पद यह है कि कांग्रेस का आला कमान हमेशा सोया रहता है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उन्हें ये नहीं पता सोलर पार्क और सोलर प्लांट में क्या अंतर है, उसको भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा। हर बात को ट्वीट करके उन्होंने बताया। पिछले कई दिन से वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन कब्जा हो गई, हमारी भारत माता की ज़मीन ले ली, हमारी पवित्र भूमि ले ली। लेकिन इतने दिनों से चीन का तो पता नहीं ली नहीं या नहीं ली, ये तो भारत सरकार और सेना जाने, परंतु यहाँ जरूर बीजेपी ज़मीन उनकी ले लेगी, ये कन्फर्म हो गया है। क्योंकि पिछले कई दिन से वो सोए हुए हैं और समय पर नहीं जगना उनकी सबसे बड़ी कमी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस किस हाल में पहुंच जाएगी, ये तो भगवान ही मालिक है। अब केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट बची है, और आने वाले दिनों में देखोगे दिसंबर तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चली जाएगी। यहाँ तो 2 की लड़ाई है, वहाँ तो 3-3 दल आपस में मिलकर सरकार बनाई है। और शरद पवार जो हमेशा नाश्ते में नेता खाते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि वो नाश्ते में नेता खा जाते हैं। वो इतने चालाक इंसान है वो कि कांग्रेस को खा जाएंगे वहाँ पर, ये कन्फर्म है। शिवसेना को तो वो धीरे धीरे ख़त्म ही कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अब वो कांग्रेस को भी ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर 2 ही पार्टी बचेंगी, एनसीपी और बीजेपी। 2 की लड़ाई रहेगी वहाँ पर आने वाले दिनों में, आप ये देख लीजिएगा। परंतु खैर हम अभी बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर अब जो प्रदेश चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है, हाँ कुछ लोग एक बात ये और कह रहे हैं कि जब दल बदल कानून के तहत हम जितने भी सचिन पायलट से सबको इनकी जो सदस्यता खत्म करवा देंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दल बदल कानून फिलहाल यहाँ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दल बदल कानून तभी लगता है जब विधानसभा चल रही होती है और जब पार्टी का व्हिप उस समय जारी होता है विधानसभा सत्र के दौरान, तभी वो दल बदल कानून लागू होता है। तभी उनकी सदस्यता, उस दौरान अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता बदलता है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। परंतु वर्तमान समय में क्योंकि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, तो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक पर किसी प्रकार का दल बदल कानून नहीं लगेगा, और चाहे वो व्हिप माने चाहे न माने। तो ये सब घटनाक्रम जो है अभी चल रहा है, बड़े ही रोचक घटनाक्रम है। बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि सचिन पायलट तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं, या बीजेपी में भी जा सकते हैं। बस वो बात ये है कि ये सब एक बातें निकल के आ रही है, कुल मिला के वो बीजेपी में ही शामिल होंगे। तीसरा मोर्चा बनाएं चाहे न बनाएं, बीजेपी में डायरेक्ट शामिल हो जाएं। बस वो नेगोशिएशन है, पोर्टफोलियो उनको क्या मिलता है, क्योंकि अब उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल, अब उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया है अपनी पार्टी के साथ में, जो पिछले कई सालों से
उनके पिता भी कांग्रेस में ही थे, तो पहले इतने जो समय से परंपरा के खिलाफ जाना, और उसके बाद में निश्चित तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा राजस्थान का सीएम बनने की होगी। और वही अब देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। अगर कांग्रेस सरकार गिरती है तो इसका पूरा पूरा श्रेय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही जाएगा, क्योंकि वो अपने यहाँ पर खींचतान को समाप्त नहीं करवा पाए। तो देखते रहिए ये पूरा किस्सा। थैंक यू।